बकरा ईद आने वाली है तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गई हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने की रेसिपी। काफ़ी बहनें तो बनाती हैं और उनको तरीका भी पता होगा, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से बताऊँगी कि लहसुन और अदरक का पेस्ट मैं किस तरह से सेव करती हूँ, इसको स्टोर करती हूँ पीसने के बाद, जो कि ख़राब भी नहीं होता। क्योंकि लहसुन आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो इसको अभी से लेकर आ जाएँ और इसको पीसने के बाद सेव कर लें। यकीन मानिए बकरीद के दिनों में ये आपको डबल रेट का मिलेगा और फिर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जो भी हम गोश्त की रेसिपी बनाते हैं तो उसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। और लहसुन का इस्तेमाल तो वैसे भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिल को सेहतमंद रखता है, क्योंकि दिल की सेहत के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है लहसुन का इस्तेमाल। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि लहसुन को लेकर आएँ और इसको इस तरह से पीसने के बाद सेव करें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं लहसुन को पीसने के बाद किस तरह से सेव करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम स्टार्ट करेंगे अपनी रेसिपी को। और रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक भी दीजिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास है लहसुन, देसी लहसुन का इस्तेमाल करेंगे हम। और आपको देसी लहसुन लेना है, क्योंकि ये खुशबूदार होता है और खानों में जायका पैदा होता है इससे। इसको मैंने बहुत अच्छे से छील लिया है। आधा किलो लहसुन है मेरे पास देसी वाला। अब पहली गलती आप लोग ये करते हैं कि छीलने के बाद आप लोग इसको धो लेते हैं। हम इसको बिल्कुल भी नहीं धोएंगे, इसको वॉश नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको कपड़े से साफ़ कर लेंगे। इसको हमें ड्राई रखना है, ऐसे ही खुश्क रखना है। इसको गीला करने से लहसुन की जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो कम हो जाती है। तो हमने इसको धोया नहीं है, हमने इसको बस कपड़े से साफ़ कर लिया है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसको हमें किस तरीके से पीसना है। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है और इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया तमाम लहसुन को। लेकिन हम लहसुन को थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, सारा एक साथ हम नहीं पीसेंगे यहाँ पर। तो दो हिस्सों में मैं इसको पीसूँगी। तो पहले मैं आधा लहसुन इस ब्लेंडर जग में शिफ्ट कर देती हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी 2 से 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा लहसुन ख़राब नहीं होता। ये मेरे पास 1 कप ऑयल है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। हम इस लहसुन के अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पानी की जगह हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने आधा कप से कम इसके अंदर ऑयल शामिल किया है और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ विनेगर, यानी कि वाइट सिरका। इसका सिर्फ हम 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे। वाइट सिरका डालने से ये होता है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और ये बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं करता अपना। वरना बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि लोग पीसने के बाद जब उसको इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो फिर ये हरे रंग का हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए मुज़र होता है। तो हमें वो लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और वो चाइना लहसुन में अक्सर शिकायत आती है। तो हम देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून सिरका और हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं शामिल कर रही हूँ नमक। नमक यहाँ पर बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। तो बस ये चीज़ें 2 मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और मैं इसको अब पीस लेती हूँ। लेकिन हमने इसके अंदर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, आप इस बात का ख़्याल रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा कांच का जार ले लिया है, जिस पे भी आपको स्टोर करना है वो बर्तन ले लें। और बर्नी जो आप ले रहे हैं वो गीली नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि अक्सर गीले बर्तन में अगर आप सेव करते हैं ना तो इसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं ख़राब होने के। और कोशिश किया करें कि प्लास्टिक के बर्तन में आप इसको स्टोर ना करें, कांच का बर्तन लिया करें या कांच की बर्नी लिया करें इस तरह की चीज़ों के लिए। अचार हो गया या फिर लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट हो गया, तो आप कांच का जार का इस्तेमाल किया करें। यकीन मानिए काफ़ी टाइम तक चल जाता है और ये ख़राब नहीं होता कांच के बर्तन में। तो देखिए कितना बेहतरीन सा मैंने लहसुन का पेस्ट बनाकर ये तैयार किया है। तो आप लोग भी इस तरीके से करिएगा। यकीन मानिए आप जब भी इसको निकालेंगे ना इस फ्रिज से, तो ऐसा ही कलर निकलेगा और यही इसका टेक्सचर होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बर्नियाँ बनाई हैं। पहले मैं आपको ये वाली एक बर्नी दिखा देती हूँ। मैंने 2 हिस्सों में इसको पीसा था, लेकिन जो दूसरा वाला मैंने राउंड लिया था उस पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया था, ताकि हमारा ये लहसुन का जो पेस्ट है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हमने इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया, नेचुरल तरीक़ों से बनाया, घर की चीज़ें इस्तेमाल की हैं हमने। बाज़ार के केमिकल वाले मैंने कोई फूड इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी केमिकल का मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप मेरी इस रेसिपी को किस कंट्री से या किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।